लुट गए गंजे खा गई माई। इमरान खान सानू तेरी याद आई। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था? पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था? पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, पूरी दुनिया के अंदर जो है आर्गो सिस्टम मुतासर हो चुका था। उस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को तेल जो है वो 138 रुपए लीटर दिया। ये गरीबों की तबाही है। कारोबार है नहीं, कारोबार हो ना तो पेट्रोल 500 भी समझ में आता है। जब बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, रिश्के की दिहाड़ी कैसे निकालेंगे? 500 से ऊपर तो गैस है, तो कैसे चलेगा आप बताएं? तो ये तो समझ लेना वो गरीबों का खून चूसने वाली बात है। वो ये पूछे सुबह किसी ने 1000 पकड़ा, किसी ने 1200 पकड़ा, किसी ने 1500 पकड़ा, 1000 रुपये रिश्के की दिहाड़ी है। तो ये तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर अब जज्बा बिल्कुल ही खत्म हो गया है और पाकिस्तान की पब्लिक अब सड़क पे आ गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। और जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी आसमान पे चली जाएगी। दोस्तों, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है और अब पाकिस्तानियों का जज्बा खत्म हो गया है और पाकिस्तानी सड़क पे के अपनी ही गवर्नमेंट को गाली ग्लोज करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं सर, जंग की वजह से पेट्रोल जो है वो इस वक्त महंगा कर दिया हुकूमत ने? लुट गए गंजे खा गई माई। पेट्रोल डीजल बिजली महंगाई। इमरान खान सानू तेरी याद आई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माफिया का कब्जा है, माफिया का कंट्रोल है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई शॉर्टेज, कोई कमी ना थी ना है। 18 टैंकर जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं इस वक्त ईरान से। वो ऑयल टैंकर्स कहां हैं जो पूरी दुनिया ने देखे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए? अगर इतना पेट्रोल मौजूद है, फिर पाकिस्तान के अंदर रात के अंधेरे में जिस तरह महंगाई का एटम बम मारा गया है, पाकिस्तान की तारीख में 2 तारीखों के अंदर जो है वो पेट्रोल कम होता है या ज्यादा होता है? यकम तारीख को होता है या जो है वो आप 15 तारीख को पेट्रोल बढ़ाते या कम करते हैं। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था कि उसने 2 तारीख को जो है वो पेट्रोल बढ़ाया है और डीजल जो है वो उसको बढ़ाया है? तो ये पाकिस्तानी कौम से बकायदा बदला लिया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। ईरान के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, वहां पर बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन वहां की कौम फिर खुशहाल है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है यहां की आवाम को मारने के लिए। इस वक्त महंगाई उरूज पर है। पेट्रोल जो है वो आम दिनों में इतना महंगा नहीं हो सकता था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतने ऑयल के टैंकर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल वाफिर होने के बावजूद पेट्रोल को जो है वो महंगा कर दिया गया। तो ये हुक्मरानों की बेहमियती है, बेशर्मी है और कौम से दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। दिल पर पत्थर रख के बढ़ाया गया है। बड़ी फिक्र है कौम की उनको, शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपके वो कपड़े जो बदबू के मारे हुए हैं, आपने पूरी तरह से ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वापिर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ा दिया, फिर 55 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया, फिर 137 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत में पहले 137 रुपए इजाफा, फिर 80 रुपए कमी। रिलीफ कैसा लगा है? ये कोई फायदा नहीं है। ये गरीबों की तबाही है। कारोबार है नहीं, कारोबार हो ना तो पेट्रोल 500 भी समझ में आता है। जब बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, रिश्के की दिहाड़ी कैसे निकालेंगे? 500 से ऊपर तो गैस है, तो कैसे चलेगा आप बताएं? तो ये तो समझ लेना वो गरीबों का खून चूसने वाली बात है। वो ये पूछे सुबह किसी ने 1000 पकड़ा, किसी ने 1200 पकड़ा, किसी ने 1500 पकड़ा, 1000 रुपये रिश्के की दिहाड़ी है। तो ये तो समझ लें
बर्बादी है, बर्बादी समझते हैं ना। ये तो गैस हो ना 150 हो 200 हो, चलो समझ में आता है। 500 से ऊपर गैस है, सवारी पैसे नहीं देती तो घर का किराया कैसे देंगे, बिल कैसे देंगे? जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये आपको पता ही है माशाल्लाह मरियम नवाज हमारे। कह रहे हैं पंजाब में बड़े काम करवा रही है। क्या काम हो रहा है बताएं ना, क्या काम क्या हुआ मुझे बताएं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ भूख नजर आ रही है, सिर्फ भूख। सुबह से निकले अभी तक 1300 रुपया नहीं पकड़ा, तो रात को 1000 रुपये दिहाड़ी देनी रिश्के की, तो फिर बच्चों का खर्चा, फिर माँ बाप का क्या करेंगे हम? तो ये सवालिया निशान है और ये हुकूमत के सामने सवालिया निशान है जो आवाम कर रही है। क्या कर ये समझते हैं कि किस हुकूमत में आप थोड़े बेहतर थे, आसानी थी, जिंदगी अच्छी जा रही थी? इमरान खान, बिल्कुल। ऐसा क्यों? बस जो दिल में वो बताना चाहिए। सब एफिलिएटर था इसलिए? नहीं, उसकी हुकूमत में 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगा के गए हैं, 6-6 हज़ार की रिश्का चला के। कोरोना के अंदर हमने 7-7 हज़ार रुपया कमाया एक दिन में, तो अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं, सारे हालात भूख ही है ना, सिर्फ भूख है। तो बस समझ ले अभी अब वो बलि का बकरा है, तो वो हम है, तो छुरियाँ इनके हाथ में, बकरे हम हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 1-2 साल में पाकिस्तान को फिर कहाँ देखते हैं? बस वैसे तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, आप तो बेहतर जानते हैं। बस ये तो मुल्क समझ ले डिफॉल्ट हो गया है, ये तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, वरना तो ये तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बिल्कुल ही हो चुका है। तो अब मैंने बाहर जाना था, तो बाहर की वजह से इंसाफी है ये कुछ भी नहीं है। ये तो समझ लें अभी बस जान सारी निकल गई। क्या हल देखते हैं कि कोई और हुकूमत आनी चाहिए, कोई और आना चाहिए? इमरान खान को छोड़ दें बस। बस इमरान खान को छोड़ने से मसले हल हो जाएंगे? के घर पे यकीन है हद से ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है, हद से ज्यादा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अब पाकिस्तानियों का जज्बा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि 1 साल पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों बहुत ही हवा में उछल रहे थे और पाकिस्तान को सुपर पावर बता रहे थे, लेकिन अब ये भिखारियों को असल में अपनी औकात पता चल गई है कि पाकिस्तान तो सही में भिखारी ही है, पाकिस्तान कभी सुपर पावर नहीं बन सकते। दोस्तों जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन फटके फ्लावर हो गए हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था और अब तो इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है, और जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर है कि महंगाई भी पाकिस्तान के अंदर आसमान पे ही होगी। इसीलिए अब ये पाकिस्तानी तंग आ गए हैं और अब तो अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं, और काफी सारे पाकिस्तानी तो इस गवर्नमेंट को उठा के ही भगा देना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।